बात करते हैं बच्चों खंड ब में। और खंड ब में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से ब वाले भाग में दो दो नंबर के आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में से दिया हुआ है बेटा 135,225 का 45 और ल से ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है। तो यहाँ में से दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक HCF 135,225 और बराबर है 45। आपसे पूछा है बेटा LCM 135,225 और बराबर आपसे पूछा है। क्लियर है। तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे कि HCF गुणा LCM और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, क्योंकि दो दो नंबर का है तो आपको लिखना है। यहाँ HCF दिया हुआ है 45, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 45 गुणा LCM बराबर पहली संख्या आपकी है बेटा 135 गुणा 225। क्लियर है। अब देखो LCM ज्ञात करना है, तो इसको आप इधर भेज दोगे 135 गुणा 225 और 45 यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 45 का भाग आप 135 में 3 बार दे लो। 3 को 225 से गुणा करोगे तो कितनी बार गया, 675 बार। या आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो कंडीशन होती है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का समीकरण या द्विघात का समीकरण बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। आपके पास बेटा यहाँ पर देखो योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ आपके पास और बराबर 0 होता है। गुणनफल योगफल तो दिया हुआ है 1 a, तो यहाँ लिखोगे x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या है a, फिर x है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो आप कहोगे सर 1/a। क्लियर है। और बराबर क्या लिख देते हैं बेटा 0। यहाँ बटा 1, यहाँ भी बटा 1, तो a आ गया आपका LCM। LCM आ गया तो यहाँ हो गया ax² माइनस a² x और प्लस का 1 बराबर क्या है 0। ये a इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ गया ax² माइनस a² x प्लस 1 बराबर 0। और यही आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2xy। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। x प्लस वाई बराबर 2xy। देखो आपके 100 नंबर के लिए आपके पास एक क्वेश्चन इस प्रकार का ज़रूर आएगा जिसमें आपको खुद को अपने मन से करना है, यानी वो आपकी किताब से हट के आएगा 1 या 2 नंबर का। जो अपन ने पिछले 5-10 सालों के मॉडल पेपर देखे हैं या बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को देखा है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा x प्लस वाई बराबर 2xy, 1/x प्लस 1/y बराबर 10। ठीक है, तो करते हैं किस प्रकार से। अब देखो यहाँ तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्लियर है। तो अपन करें क्या, सबसे पहले ये जो xy है ना, इसका अपन दोनों पक्षों में भाग दे दें। अब देखो दोनों पक्षों में भाग दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि बेटा इसको इस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार का, इसलिए। तो बताओ यहाँ क्या आ गया, xy y बटा xy बराबर 2xy बटा xy। ठीक है, xy से xy कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल। तो फाइनली यहाँ तो आ गया 1/y प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है, यहाँ आप समीकरण ले लघुत्तम ले लो,
क्या आ गया एक्स वाई। तो यहाँ क्या बचा बेटा एक्स प्लस वाई बराबर 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 2x वाई। इसको आपने समीकरण क्या दे दिया 3। ठीक है, यहाँ देखो बेटा क्या एलसीएम ले लें, यहीं पे एक्स वाई आया, एक्स वाई आया, एक्स एक्स गया तो यहाँ वाई प्लस वाई से वाई गया तो यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ सॉरी 2 है, 2x बराबर 10। क्लियर है? तो यहाँ बेटा आप लिखोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x वाई, और ये आपका समीकरण नंबर 4। क्लियर है? तो अपन यहाँ लिखेंगे, अब अपने को y का मान चाहिए तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 आपका है बेटा x प्लस वाई बराबर 2x वाई, और समीकरण 4 आपका है 2x प्लस वाई बराबर 10x वाई। क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस 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 चिन्ह चेंज कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, x में से 2x गया तो क्या आया माइनस एक्स, 2x वाई में से 10x वाई गया तो क्या बचा माइनस 8x वाई। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बताओ बेटा अपने को y का मान निकालना है, इस x से x गया, यहाँ 1 बच गया, बराबर आया 8y। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, और यही आपका बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है बेटा, एपी दे रखा है, एपी यानी क्या होता है बेटा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी आपको पदों का योग ज्ञात करना तो सबसे पहले ए चाहिए आपको, ए बराबर क्या होगा प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा 8। फिर आपको चाहिए बेटा डी, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 8 क्या हो गया -5। क्लियर है? अब बेटा एन है, एन आपके पास दे रखा है कहाँ तक के पदों के लिए 22 पदों के योग। ठीक है, तो एन बराबर क्या आ गया 22। अब हम जानते हैं कि एस एन बराबर जो होता है वो होता है n/2, यहाँ होता है बेटा 2a प्लस n-1 गुणा डी। इसमें आप मान रख दीजिए, बोलो 22/2, यहाँ 2 गुणा 8 प्लस प्लस माइनस का ध्यान रखना है बेटा, n 22 माइनस 1 और गुणा -5 हो गया। बोलो 22 का यहाँ 11 बार, यहाँ 11 आ गया बेटा, 2 को 8 से गुणा किया 16, यहाँ कितना आ गया माइनस हो जाएगा 21, 21 को 5 से गुणा किया तो 105 बेटा, यहाँ 11 को जगह 11 यहाँ गुणा हुआ -89 आया, क्या है -89। जैसे इसको अपन गुणा करेंगे तो -979, और यही आपका आंसर। क्लियर है? देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। दी गई आकृति है जिसमें कोण ABC दे रखा है 90 डिग्री और BD लंब है बेटा AC पर। BD का मान दे रखा है, देखो BD का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर AD का दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है CD का माप लिखिए, किसका माप लिखिए CD का। तो करना कैसे है बच्चों, देखो ये समरूप आकृति का क्वेश्चन हो गया, समरूपता। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, BD बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AD बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखो BD लंब है AC पर और कोण ABC जो है ना वो आपका 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर दो आपको समकोण त्रिभुज बनाने हैं, फिर समरूप त्रिभुज का नियम आपको लगा के इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो पहला पॉइंट मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC व
त्रिभुज बीडीसी में से, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है बेटा, कोण एबीसी थोड़ा बेसिक है, तो बराबर है कोण बीसीडी। इसमें जो है 90 डिग्री है, कोण एबीसी में बी 90 डिग्री है और यहाँ पर सी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ देखना कोण बीसीडी। अब यहाँ आपके पास दे रखा है बेटा कोण एसीबी बराबर कोण बीसीडी। तो यहाँ बीसीडी में सी क्या है, ओबेनिस्ट है, सी क्या है, ओबेनिस्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये 90 डिग्री डी है, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री बेटा डी है, क्लियर। ये आपका था। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीसी, और समरूपता कसौटी है ए समरूपता कसौटी से, यानी कोण समरूपता कसौटी से, क्लियर। अब बात आती है बेटा इसी में दूसरा और त्रिभुज लेते हैं, और वो त्रिभुज अपन ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, देखो त्रिभुज एबीसी व एबीडी में, तो कोण एबीसी बराबर करना है कोण एडीबी, ठीक है। बी और डी 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा कोण बीएसी या एबीसी लिख दो, बराबर होगा कोण डीएबी के। तो यहाँ पर जो ओबेनिस्ट है वो आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। तो ए आपका क्या हो गया, ओबेनिस्ट हो गया। ओबेनिस्ट हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीडी के, क्लियर। अब बेटा देखो आपके सॉल्यूशन में जो दे रखा था वो ये दे रखा है कि एडीसी यानी एबीडी वो समरूप है बेटा बीडीसी के, त्रिभुज बीडीसी के, क्लियर। जैसे एबीडी और वो समरूप है किसके, बीडीसी की। ये देखो दोनों समरूप है। यहाँ पर जब त्रिभुज एबीसी इसके समरूप है तो ये इसके भी तो समरूप हो सकते हैं। तो त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया बेटा किसके, बीडीसी के। तो यहाँ देखो आप पूरा सॉल्यूशन करते हैं, ये एबीडी समरूपता में जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, क्लियर है। तो बताओ क्या लिखोगे, ए बी बटा बी डी, ए बी लंब बटा लंब, ए बी बटा बी डी बराबर बी डी बटा सी डी, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, क्लियर। आपके पास बेटा यहाँ पर मान दे रखा है, बी डी का मान दे रखा है 8। तो यहाँ ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी का मान आपका कितना दे रखा है, ए डी का दे रखा है बेटा, ए डी का मान कितना है 4। तो ए डी का मान यहाँ पर कितना है 4 है, यानी ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये ए बी और ये ए डी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है बेटा 4 है, यहाँ बी डी का मान आपका 8 है और सी डी का मान आपको ज्ञात करना है। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो 4 सी डी बराबर 8 गुणा 8। तो सी डी बराबर आ जाएगा 8 गुणा 8 बटा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपको दिया हुआ है यदि m 4,5 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। देखो ये आपके पास एक रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु है बेटा m 4,5। ए का निर्देशांक है आपका पास 3,4। क्या बेटा बी के निर्देशांक याद करने हैं, तो बी के निर्देशांक देखो, ए के निर्देशांक पहले निर्देशांक को x1 y1, इसको x, y और इसे लिखेंगे x2 y2। तो इसको लिखने का तरीका होगा, माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है।
x2 कोमा y2 है, ठीक है। ये लो अब बेटा मध्य बिंदु का यहाँ पर दे रखा है ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और ए बी के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक याद करने का सूत्र होता है वो आपका होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। बेटा मान दिया हुआ है, देखो x का मान आपके पास है 4, x1 का मान है आपके पास 3 प्लस x2 का मान आपको ज्ञात करना है और बटा है 2। पहले इसको कर लेते हैं, वज्र गुणा करोगे तो 4 गुणा 2 बराबर 8, 3 प्लस x2, तो x2 का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, x2 का मान आ गया बेटा 5, क्लियर है। फिर इसी प्रकार y का मान आपके पास दे रखा है 5 बराबर y1 की जगह बेटा 4 प्लस y2 की आपको ज्ञात करना है और बटा है 2, बटा 1 कर दो, वज्र गुणा करने पर 5 को 2 से गुणा किया 10 बराबर 4 प्लस y2, पक्षांतरण किया तो 10 माइनस 4 बराबर y2, जी कितना है बेटा y2 का मान 6 है, क्लियर है। तो x2 का मान तो अतः बिंदु B के निर्देशांक 5,6 है, यही आपका आंसर, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेके प्लस टेन है, और सेके प्लस टेन ही दे रखा है बेटा, और 1 माइनस साइन बराबर है कोसे, बराबर क्या है कोसे। देखो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर तो यहाँ लिखा बेटा सेके प्लस टेन है, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन, ठीक है बच्चों। देखो बेटा आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं ली तो अपने इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा दिया हुआ है, 8वीं पर्सनोलिटी का बिल्कुल बेसिक और इजी बेसिक। बेटा सेक है, मैंने आपको कहा था कि सेक हो, टेन हो, कोट हो, कुछ भी हो उसको साइन कोस में बदल दो। तो सेक ए को क्या होता है बेटा 1 बटा कोस होता है, जबकि टेन ए का क्या होता है साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं बेटा, साइन कोस में बदलना है। अब ये तो खुद ही साइन कोस में है तो 1 माइनस साइन ए, क्लियर है। देखो कोस से आपका क्या आ गया बेटा यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। बेटा 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया ना, 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए बटा कोस ए। अपने को कोस ही लाना है, तो देखो सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है कि कोस स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है बताओ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह अपन ने क्या लिख दिया कोस स्क्वेयर ए, और बटे में क्या है कोस ए, क्या ये कोस ए से एक कोस ए गया, क्या आ गया बेटा कोस ए, ठीक है। यहाँ आपको आंसर नहीं देना है, LHS बराबर RHS इति सिद्ध, क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अनुमान हो। देखो ये मकान की छत से, अच्छा ये कोई मकान बना दिया अपन ने, ये सबको एक पत्थर का अनुमान कोण 60 डिग्री है। अच्छा पत्थर का अनुमान कोण 60 डिग्री, ये है बेटा 60 डिग्री। बताओ एकांतर कोण होगा तो ये भी कितना होगा, तो आपको होगी 60 डिग्री। ये कह रहा है यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी में बेटा हमेशा यही आती है, बोलो 4√3 मीटर, तिरछी दूरी ये होगी 4√3 मीटर। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात की होगी, माना मकान की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, बोलो ABC, क्लियर है। अब देखो यहाँ लिखोगे
मकान की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास लाल बट्टा कक्का मेथड से क्या बताओ, लंब और कर्ण का संबंध है। कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण का संबंध है, तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, क्योंकि लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा होता है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए सी, सॉरी कर्ण की। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान ज्ञात करना है, या एच मीटर लिख दो, ए बी लिख दो। ए सी का मान तो आपको होगी सर 4√3। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। यहाँ है बेटा ए बी बटा 4√3। क्लियर। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 4√3 गुणा √3 बराबर 2ab। ठीक है, अपने को ए बी का मान ज्ञात करना है, तो बेटा 4√3 को √3 से गुणा किया तो ये तो हो गया 3, √x गुणा √x बराबर क्या होता है, x होता है। क्लियर है, तो ये तो हो गया बेटा 3, 4 गुणा 3 12, और ये 2 गुणा में थे, इधर आके भाग में, 2 छकी 12, तो ए बी बराबर आ गया बेटा 6 मीटर, और यही आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न आकृति में एक्स वाई तथा एक्स क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु एक्स से खींची गई स्पर्श रेखा है तथा ए बी वृत्त के बिंदु आर पर स्पर्श रेखा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब करना कैसे है, देखो वृत्त की किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई, ये बेटा वृत्त है, जैसे ये वृत्त है। अब इसके बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी बेटा लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ देखो एक्स पी और एक्स क्यू, इन दोनों की लंबाइयाँ क्या है, बराबर। तो आप लिखोगे यहाँ पर दिया है वगैरह से, तो अपने को करना है जो है एक्स पी बराबर एक्स क्यू। तो क्यों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। पूरा लिखना है आपको। बोलो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, देखते हैं आगे बच्चों, बराबर होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ कह रहा है बेटा कि खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसमें यहाँ पर आपके पास बिंदु ए दे रखा है, यहाँ एक्स दे रखा है, यहाँ पी दे रखा है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बोलो एक्स ए प्लस ए पी, क्योंकि अपने को सिद्ध भी करना है बेटा, एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर, इसलिए करना पड़ रहा है। बोलो क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर आपके पास ये सेम रेखा है, यहाँ बी दे दिया और यहाँ क्यू दे दिया, तो आप क्या लिख दोगे, बोलो एक्स बी प्लस बी क्यू हो गया बेटा। इसको समीकरण क्या दे दो, 1 दे दो। क्लियर है। यहाँ तक ये अपने को सिद्ध करना था, इसलिए अपन ने ये लिखा है। क्लियर है बेटा, एक्स ए प्लस ए बी बराबर एक्स बी प्लस बी क्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और क्या दे रखा है, क्या बेटा ये स्पर्श बिंदु है, ये देखो स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ इनकी भी बराबर है क्या, तो यहाँ आ गया बेटा बी क्यू बराबर बी आर, बी क्यू बराबर क्या है, बी आर। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा ए पी बराबर ए आर, ए पी बराबर ए आर। आपने एनसीईआरटी की बुक में ऐसा क्वेश्चन किया होगा, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा, ए पी बराबर ए आर। इस समीकरण, इनका मान बेटा समीकरण 1 में लिख दो। तो बताओ एक्स ए प्लस ए पी की जगह क्या लिखना है, ए आर बराबर एक्स बी की जगह एक्स बी, बी क्यू की जगह क्या रखना है, तो आप कहोगे बी आर। क्या बेटा, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध हो गया यहाँ तक। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है बेटा 90
90 डिग्री और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री और वर्त के लघु त्रिज्य खंड का के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले चाप की लंबाई, क्या बेटा त्रिज्या दे रखी है तो ऐसे लिखोगे, इसको दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। देखो त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, क्लियर। कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा बेटा त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, क्या चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो आपको सूत्र बताया था वो यही बताया था, चाप की लंबाई बोले तो L बराबर पाई r थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पाई का मान कुछ दिया हुआ थोड़ी 22/7, ठीक है बेटा, गुणा r की जगह है 7 गुणा थीटा की जगह 90 और बटे में 180 डिग्री, ठीक है। क्या 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ गया 22 गुणा 90 बटा 180, 0 से 0 9 एकम 9 9 दूनी 18, क्या 2 से 11 आ गया क्या, तो बेटा 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही लगाना है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में लगा देना, हो गया पहला चाप की लंबाई। दूसरा कह रहा है बेटा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, लघु त्रिज्य खंड का। तो क्या त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, जब लंबाई और त्रिज्या दे दे तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 1/2 गुणा L गुणा R। L दे रखा है ना, अभी ज्ञात किया आपने, बोलो 1/2 गुणा L की जगह 11 और R की जगह 7, 11 7 77/2 या 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। ये आपका आंसर देख लीजिए बच्चों, क्लियर। ये खंड बी था, अब खंड से पे चले।